हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग धन एच क्यू एपीआई में हम लोग एजेंटिक एआई यूज कर सकते हैं जो धन के कोड को समझेगा कि कैसे कोड लिखना है। हम लोग कोडेक्स का यूज करेंगे और एजेंटिक एआई कोडिंग करेंगे। हमको इसमें मतलब मैनुअली कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारा एजेंटिक एआई के थ्रू करेंगे। सो धन एच क्यू स्किल क्लिक करेंगे, देन हम लोग धनेश क्यू स्किल क्लिक करेंगे, देन हम लोग जाएंगे इस पे धनेश क्यू एजेंट्स पे। देन यहाँ पर हम लोग जाएंगे इंस्टॉलेशन स्टेप पे। सबसे पहले स्किल्स को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर स्किल्स को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोग npm इंस्टॉल -g-स्किल, यहाँ स्किल इंस्टॉल हो गया। फिर यहाँ पर स्किल -वर्जन क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ स्किल का वर्जन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर धन एच क्यू का जो स्किल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। सो इसको जाके हम लोग फिर उस पर रन करेंगे। हम लोग फिर उस पर रन करेंगे। तो यहाँ पर स्किल से इंस्टॉल कर रहा है। ये मतलब ये सब के लिए वैलिड रहेगा, एंटी ग्रेविटी क्लाइंट, कर्सर, डीप एजेंट, गिटहब कोपायलट सब के लिए। सो ये मेरा सब के लिए ये वैलिड रहेगा। अब जिसको भी यूज़ करना चाहता हूँ मैं सबको यूज इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, एंटी ग्रेविटी से लेके जितने टाइप के मतलब कोडिंग एजेंट सबको मैं इसको इंस्टॉल इसको ग्लोबल करूँगा, प्रोजेक्ट नहीं, मैं करंट डायरेक्टरी पे नहीं, मैं प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पे इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो आप भी इसको ग्लोबल लेवल पे इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन, यस। इंस्टॉलेशन फाइंड स्किल्स, यस, इंस्टॉल द फाइंड स्किल। सो ये फाइंड स्किल फाइंड आउट कर लेगा। फेचिंग स्किल्स हम मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब मैं कोडेक्स पे जाऊँगा। कोडेक्स का यहाँ पर सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर VS कोड ओपन करके एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा एजेंटिक एआई धन करके ट्रेडिंग। यहाँ पर इसको नाम दे दूँगा, इसको ओपन कर दूँगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं कोडेक्स टाइप करूँगा। कोडेक्स VS कोड। मैं इसको आईडी एक्सटेंशन जो है उसको ओपन करूँगा। आप VS कोड में भी एक्सटेंशन पे जाकर सर्च करेंगे कोडेक्स, वहाँ से इसको इंस्टॉल करूँगा मैं। वहाँ पर ओपन विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन कर देगा हमारा। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। मैं फिर इस पे जाऊँगा चैट वाले सेक्शन पे, इस पे भी जाके ओपन कोडेक्स वाला यहाँ पर मैं जाके यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर डू यू नो धन स्किल, मैं इसे पूछता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडल है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट टाइम में भी आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर धन एच क्यू जिस पे आपका ओपन एआई का अकाउंट है उस पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आई विल यूज धन एच स्किल। तो ये धन एच क्यू स्किल जानता है क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबली इंस्टॉल किया था। अब मैं इसे थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या धन स्किल जो लोकल वाला है वही वाला तुम जानते हो। तो स्किल इज़ फ्रॉम लोकल धन, ये धन के लोकल स्किल से है। हाँ, तो ये यहाँ से है मेरे अंदर मतलब स्किल्स धन एच क्यू skill.md वहाँ से ये है। अब मैं बोलता हूँ उसको क्रिएट ए डैशबोर्ड, जिससे मैं अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन वगैरह अगर मेरा कुछ है तो वो मेरा पोजीशन शो करे, अगर नहीं है तो नहीं है शो करे। तो मैं एक बोलता हूँ कोड लिखने के लिए क्रिएट ए डैशबोर्ड वेयर आई कैन सी वेयर आई कैन ट्रैक द एग्जिस्टिंग पोजीशन। यहाँ उसको मैं यहाँ पर दूंगा। ये पूरा कोड वगैरह क्रिएट करेगा, धन एच क्यू स्किल्स का यूज़ करेगा इसमें, और ये कोड वगैरह सारा क्रिएट करेगा।
सब सारा उसका जो भी है रीडिंग वगैरह सब रीड करेगा, थिंक कर रहा है जो भी है थानिश क्यू एच क्यू को, जो लोकल में स्किल्स वगैरह है, कैसे कोड लिखना है, उस सारे स्किल्स में है, तब लोग सबको रीड करेगा यहाँ पर। इसको थोड़ा कभी कभी ये टाइम लेता है स्किल्स को, हर जो भी इसको ज़रूरत है वो उसके अनुसार उस स्किल को रीड करेगा। अभी इसको पोजीशन जानना है तो पोजीशन वाले स्किल को यूज़ करेगा। इसमें देख सकते हो, डू यू वांट टू अलाउ लोकल एच टी पी एस, यस। इसने ऐप डॉट पी में कोड लिख लिया। ये एक स्ट्रीमलीट ऐप बनाएगा क्योंकि मैंने इसको डैशबोर्ड बनाने बोला हूँ। आप सिर्फ एपीआई लिखना चाहते हो तो एपीआई भी कर सकते हो, मैं एक डैशबोर्ड बोल रहा हूँ ताकि एक यूआई भी बनाइए, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर जो भी अब कमांड वगैरह रीड करने के लिए उस यूआई जो 8501 पोर्ट पे है तो उसको रीड करने के लिए एक्सेस मांग रहा है। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी से में सारी डिपेंडेंसी मेरी है। इन्वायरमेंट डॉट एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर धन क्लाइंट आईडी धन एक्सेस टोकन यहाँ पर मैं दूंगा। फिर मैं एक डॉट ई करके क्रिएट करूँगा जिसमें अपना क्लाइंट आईडी और क्लाइंट टोकन में पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पे जाके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट टोकन निकाल लूँगा मैं यहाँ पर धन पे जाके। यहाँ पर जाऊँगा माई प्रोफाइल ऑन धन, यहाँ पर मैं एक टोकन क्रिएट करूँगा। मैं टोकन मेरी क्रिएट हो जाएगी, जनरेट एक्सेस टोकन। मैं उस टोकन को यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा मैं टोकन, और मैं फिर अपना क्लाइंट आईडी पेस्ट करूँगा मैं, जो भी मेरा क्लाइंट आईडी है। देन मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा। अगर आपका मैक है तो वी एन बी लिब एस स्लैश एक्टिवेट बी एन बी स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट डॉट एस एच, फिर स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। सो यहाँ पर मैं डालूँगा। ये क्लाइंट आईडी एक्सेस टोकन अभी पूरा तरह से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब उस पर नहीं गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ एरर आ रहा है जिसके वो रीड नहीं कर पा रहा है एनवी फाइल से। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मैं कोड वगैरह तो सब सही है, मैं यहीं पर इसको पूछूंगा कि वो रीड नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। अच्छा एन बी में नहीं है तो मैं एन बी में रीड करूँगा। यहाँ पर एन बी में यहाँ पर मैं रीड करूँगा, एन बी से मैं कॉपी कर लूँगा और एन बी में प्लेस कर दूँगा मैं। यहाँ पर मैं रन करता हूँ इसको, यहाँ पर अभी भी वही एरर आ रहा है, तो मतलब कहीं सही से एन वी फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है। सो मैं ये कोड वहाँ से उसको कॉपी कर लूँगा मैं। इसको कॉपी करके एरर का जो भी है मेरा एरर वगैरह मैं यहाँ पर एरर्स इसको फिक्स करने के लिए बोलूँगा मैं, जो भी मेरा एरर आ रहा है यहाँ पर। अभी तो ये रीड नहीं कर पा रहा है उसको, सो मैं इसको बार बार करने से मैं ट्राई कर रहा हूँ शायद रीड कर ले, पर वो रीड नहीं कर पा रहा है। सो इसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि अब वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो मुझे सारा कुछ तो ठीक लग रहा है पर वो शायद कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फाइल को सही से रीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक बार डीएक्टिवेट करके स्टार्ट करके देखता हूँ दोबारा से, वर्चुअल इन्वायरमेंट को शायद रीड कर ले। उसको कोड से तो खैर है नहीं। मैं इसको फिर से एक्टिवेट करता हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, अभी भी नहीं कर पा रहा है। मैं इसको यहाँ पर दूंगा, मैं इस एरर को इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। कभी कभी आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आई हैव मेंशन्ड इन्वायरमेंट फाइल में की वगैरह, धन क्लाइंट आईडी
एंड secret बट आई एम स्टिल गेटिंग दिस एरर। तो आप इसको बस उसको पेस्ट करके बता दीजिए। ये सब पीस एंड पार्सल है, आपको आएगा ये एरर वगैरह। तो अगर आपका अ, अगर आप भेज देते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। ये अगर आप कोडेक्स यूज़ करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म ओपन एआई पे अगर आप एपीआई रिचार्ज कर लेते हो $5 $4 का, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर ये हो चुका है। अब ये धनेश को इसको दोबारा पड़ेगा। कीज़ वगैरह सही है, कुछ तो प्रॉब्लम था जिसके कारण से वो रीड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर लोडिंग पोजीशन पर हम, अभी मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन है वो नल आ रहा है, मतलब एम्प्टी आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोड वगैरह कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। जो भी है, ये मेरा एक तरह से टेस्ट अकाउंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।